हेलो दोस्तों, आज हम 10th मैथ ट्रिगोनोमेट्री अध्याय 8 को पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है। लैटिन शब्द एगो होता है ट्री प्लस कोन प्लस मीटी। ट्री का मतलब 3, कोन का मतलब कोन, मीटी का मतलब माप। कोई पूछा ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, तो 3 कोण मापन क्षेत्र को हम ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री जान के अब ट्रिगोनोमेट्री के अनुपात को हम पढ़ने वाले हैं। अब पिछले कक्षा में बहुत सारे त्रिभुज पढ़े होंगे, जैसे समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज का परिभाषा होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए। इसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण, इसे एच से सूचित करते हैं। इसे हम लंब कहते हैं। लंब किसे कहते हैं? कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं। तो कोण अगर ये लिया जाए, कोण सी लिया जाए, ई कोण लिया जाए, तो लंब ये मिलेगा। इसे हम पी सूचित करते हैं। ये आधार होगा। आधार कब होगा कि कोण की संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं। इसे बी कहते हैं, बेस। ये एच हुआ, ये पी हो गया। ये पी कब होगा? जब कोण के सम्मुख भुजा हो उसे पी कहते हैं। कोण की संलग्न भुजा को बी कहते हैं। जैसे इसमें त्रिगोनोमेट्री अनुपात 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। एक में साइन, 2 में कॉस, 3 में टेन, 4 में कॉसेक, 5 में सेक, 6 में कॉट। ये 6 निष्पत्तियाँ होते हैं, अनुपात होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के 6 अनुपात होते हैं। अगर कोई पूछे साइन ए या साइन सी, अगर साइन सी पूछे तो सी, तो अब इनका कोण बताता है। ये क्या थी? कोण बताता है। तो साइन सी बराबर होता है कि कोण की सम्मुख भुजा, जिसे हम पी से सूचित करते हैं, तो पी होता है। उसके बाद कर्ण, तो एच, पी बटा एच। कोई पूछे साइन थीटा, तो पी बटा एच। कोई पूछे कॉस सी, तो कॉस सी होता है कोण की संलग्न भुजा बी। उसके बाद बटा कर्ण, तो कर्ण एच। कोई पूछे कि कॉस थीटा, तो बी बटा एच। कोई पूछे साइन सी, तो साइन सी पूछे कोई, तो आप पी बाई बी कीजिएगा, इसको रट लीजिएगा। कोई पूछे कॉस एक साइन का उल्टा होता है, तो साइन पी बटा एच, तो इसको एच बटा पी। कोई पूछे सेक, तो सेक कॉस का उल्टा होता है। कॉस का थी बी बटा एच, तो इसको लिखिए एच बटा बी। टेन, तो टेन कॉट का उल्टा होता है, तो वो हो जाएगा एच बटा बी। ये एच पी बटा बी बटा पी। ये 6 निष्पत्तियाँ याद होनी चाहिए। साइन थीटा पेन से लिख देते हैं। थीटा लीजिए, यहाँ अगर थीटे मान लीजिए, साइन थीटा पी बटा एच। कॉस थीटा बी बटा एच। टेन थीटा पी बाई बी। कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, तो एच बटा पी। सेक थीटा तो ये होता है कॉस का उल्टा, तो एच बटा बी।
कॉट थीटा, तो ये टेन का उल्टा होता है b/p। ये 6 निष्पत्तियाँ आपको याद होना चाहिए। हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। कोई h का मान निकालना चाहे तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई पूछे h इक्वल टू, तो आप कह सकते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नहीं, कोई पूछे अगर p स्क्वायर, तो h स्क्वायर का h स्क्वायर, यहाँ b है, इधर आएगा माइनस b स्क्वायर, इधर p हुआ स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई p इक्वल टू पूछे तो स्क्वायर में रूट में चला जाएगा, इसका ये आंसर। कोई पूछे b, तो b इक्वल टू आप निकाल सकते एकदम h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ये होगा। ये अगर याद हो गया तो आप पहला प्रश्न 8.1 कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं 8.1 की तरफ। 8.1 में कह रहा है त्रिभुज ABC। अच्छा, ABC हमको एक त्रिभुज बना लेना है ABC। कोण B उसका समकोण होना चाहिए, माने 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। AB उसका भुजा 24 सेंटीमीटर होना चाहिए और BC 7 सेंटीमीटर। बनाते एक त्रिभुज। हमको ABC एक त्रिभुज बनाना है। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि B उसका 90 डिग्री होना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। ये कोण B 90 डिग्री, क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि B समकोण होना चाहिए। AB 24 सेंटीमीटर, तो AB 24 सेंटीमीटर। इसको A मान लीजिए या इसको आपका मान, जिसको A मान सकते हैं, इसको हम इसी को A मानते हैं, इसको B। तो कहा है कि AB 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। क्या क्या निकालना है? एक नंबर कहता है साइन A कॉस A, दो में कह रहा है साइन C कॉस C। तो पहले हम साइन A निकालते। तो साइन A निकालने के लिए ये अगर कोण लिया जाए, ये साइन A के लिए, तो इस सामने वाला P हो गया, ये हो गया संलग्न भुजा B। तो हमको H निकालना है। तो H जब निकालना होगा, H तो अभी पढ़ें कि H बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना है? 7, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस 24 का प्लस 24 का स्क्वायर। तो कोई पूछे 7 का स्क्वायर, तो 49, 24 का स्क्वायर, तो ट्रिक से याद कर लीजिए 4 का स्क्वायर 16, हाथ में 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17, हाथ में 1, 2 का स्क्वायर 4, हाथ में का 1 5, 576। दोनों को जोड़ा जाए तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, हाथ में 1, 5 1 6, 625। 625 का वर्गमूल 25 होता है। नहीं हो तो ये अपना निकाल लीजिएगा 625 का वर्गमूल। पहले लगेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 के एक बजे 2 में लग रहा है तो 50 25। फिर 5 से लगाइए तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 से 7, ये हुआ 3 से 7, 3 से 21, 5 एकम 5, ये इसको हम तोड़ देते हैं 625। पहले 3 से देखा जाए, 3 दूना 6, 8 3 अठे 24, एक 0 दीजिए, तो 3 से नहीं लग रहा है। 5 से देखा जाए 625, 5 एकम 5, 0 50 25। फिर 5 से देखा जाए, 5 दूना 10, 5 एकम 5। फिर 3 से देखा जाए तो
3 सते 21, 3 सते 21, 5 एकम 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो बचा 625। ये यहाँ दिक्कत है या 5 एकम 5, तो एक इसमें भी गया तो ये हो गया 12, 5 दूना 10, यहाँ गड़बड़ हो रहा था। फिर 5 दूना 10, इसमें से तो 5 25, तो 5 से इसमें जाएगा तो 5 5 25, तो ये 2 का बदला 1 5, 2 का बदला 1 5, गुना होगा तो 25, 25 यहाँ पर निकला। एच हो गया 25। अब निकालना है हमको साइन ए। साइन ए, तो साइन ए अभी पढ़े हैं कि सामने वाली कोण की सम्मुख भुजा, तो ये त्रिभुज है, इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये ए पी, तो पी कितना है 7, एच कितना है, एच कितना है, तो आपको मिल जाएगा एच अभी निकाले हैं 25, 25। ये हुआ पहल का आंसर। दूसरा के लिए, दूसरा है कॉस, तो कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए जब निकालिएगा तो कॉस का होता है कि संलग्न भुजा, कोण की संलग्न भुजा, तो कोण की संलग्न भुजा 24, इसको हम बी कहते हैं, बेस। उसके बाद कर्ण, तो कर्ण कितना है अभी निकाले हैं 25, तो 20 से 24/25 है, वो ये आंसर हुआ पहल का। दूसरा नंबर देखा जाए, दूसरा नंबर कह रहा है कि साइन सी, तो साइन सी यहाँ पर देखिए त्रिभुज, ये है सी, ये है सी, तो सी के सामने वाली भुजा पी कहलाएगा, तो ये पी कौन हुआ अब 24, ओब्रे पी ये था कब, जब कोण ए था, क्योंकि कोण की सम्मुख भुजा को हम पी कहते, तो कोण की सम्मुख भुजा कितना है 24, तो 24 हुआ पी। उसके बाद एच, एच कभी नहीं बदलता, एच सेम रहता है, तो एच कितना है 25, ये हुआ साइन का। अब निकालना है कॉस सी। कॉस कहता है कि सामू कोण की संलग्न भुजा, तो कोण की संलग्न भुजा ये है 7, जिसको हम बी बेस कहेंगे, और एच, तो एच कितना है 25। ये हुआ पहले का क्वेश्चन सोल्व होता हुआ, ये को ये आंसर, ये को ये आंसर, एगो ये आंसर, एगो 24/25, एगो 7/25। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि आकृतिक 8.3 में, ये आकृतिक देखिए 8.1 में 10p माइनस कॉट आर का मान निकाले, 10p और कॉट आर का मान निकालना है, 10p कॉट आर। पहले ये आकृति को उतार लेते हैं, ये है, ये है, ये P हुआ, ये Q हुआ, ये R हुआ, ये 12, ये 13 सेंटीमीटर, Q 90 डिग्री। हमको निकालना है 10p माइनस कॉट R, ये हमको निकालना है। चलते हैं हम निकालते हैं 10p, ये h है जिसे हम कर्ण कहते हैं, इसको लंब माना, ये इसको QR को निकालना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर जब बेस निकालना होता है, चाहे पाइथागोरस हम परिमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब आधार का स्क्वायर, जब बी बेस निकालना हो बी, तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो बी निकालने के लिए h कितना है, h ये 13 का स्क्वायर 159 माइनस 12 का स्क्वायर 144। बी निकालिएगा तो ये 25 घटाने पर 25 का 5, ये हुआ 5। अब हमको निकालना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p, p किधर है, तो यहाँ पर देखा जाए, ये p के सामने वाले भुजा को p कहते हैं, p के सामने भुजा वाला लंब, तो लंब कौन है, ये QR 5। तो
10 का फॉर्मूला होता है P/B। तो P कौन हुआ इसका 5, B कौन हुआ तो ये 12 माइनस कॉट R। तो R यहाँ से देखिए सामने वाला को P, तो कॉट का होता है B/P। तो इसका B कौन हुआ 5, क्योंकि सामने वाला P हुआ तो 5। इसका B इसका यदि कितना सामने वाला P, इसका B हुआ इसका P हुआ 12, P हुआ 12 क्योंकि B/P होता है। दोनों सेम है तो कट के इसका आंसर 0। इसका आंसर मिला लेते हैं।